गुरुदेव ने शुरू में एक बहुत सुंदर बात कही कि एक लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन वो लकड़ी की अग्नि मैनिफेस्ट कब होती है, वो अग्नि प्रज्वलित कब होती है? जब वो लकड़ी को किसी और लकड़ी के साथ घिसा जाए, तब वो लकड़ी में से लकड़ी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो बोले इसी तरह मतलब एक अग्नि यानी प्रकाश, जब दो लकड़ियों को रब किया जाता है, उस फ्रिक्शन से ही अग्नि यानी प्रकाश या ज्ञान किंडल होता है। तो इसी तरह मास्टर और डिसाइपल, गुरु और शिष्य, जब ये एक साथ होते हैं, कोई प्रश्न पूछता है, कोई उत्तर देता है, यानी शिष्य और गुरु, हाँ, जब क्वेश्चन आंसर रूपी घर्षण में आते हैं तो वह ज्ञान उपजता है। और अपने जितने भी शास्त्र आप देखोगे ना थोड़ी गहराई से, तो शिष्य ने प्रश्न पूछा और गुरु ने जो उत्तर दिया उसी से शास्त्र रचे गए। अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो गीता कही, राम जी ने प्रश्न पूछा वशिष्ठ जी को तो योग वशिष्ठ बने। यहाँ नचिकेत को कुछ जानना था, जिज्ञासा थी, और उसे कठोपनिषद। और केन का तो मतलब ही होता है प्रश्न, हमने सुना अभी पिछले में। और वो प्रश्नोत्तरी इतनी सिंसियर होती है, जीवन को एनरिच करने वाली होती है, और उसी से आध्यात्मिक ज्ञान जन्म लेता है, और जिससे जीवन और रसमय बनता है। तो नचिकेत, पिताजी ने भले गुस्से में आकर उसको कहा कि जाओ तुम मर जाओ, तो नचिकेत उसी समय गिर गया और उसकी आत्मा वहां पहुंच गई जो कल बात थी। तो वो वहां एकदम भय विहीन होके वहां पहुंच गया, कोई डर के मारे वो नहीं गया मृत्यु के द्वार पर। बस पिताजी की आज्ञा थी, बस, और दे दिया। मैं भी चाहता था मेरा मृत्यु से परिचय हो जाए, तो कोई भय नहीं था। गुरुजी ने कहा बच्चे हैं ना, फियरलेस होते हैं, और जिस तरह बच्चे में भय नहीं होता, आप भी देखना छोटे बच्चों में बिल्कुल भी भय नहीं होता, कुछ उम्र के बाद उनमें फियर जन्म लेता है। मानते हो ना इस बात को? एक जन्म से लेकर 1.5-2 साल तक बच्चों में कोई फियर नहीं होता है। कहाँ अ, मतलब कहीं पे भी वो कुछ भी कर देते हैं। और एक सच्चे साधक में, एक सच्चे सीकर में भी फियर नहीं होता है। तो ये क्वालिटी बताई कि एक शिष्य में कौन सी क्वालिटी होती है, एक साधक में, कि उसके जीवन में भय नहीं होता है। उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती है पथ के ऊपर, गुरु के ऊपर, कि वो सारी परिस्थितियों को एकोमोडेट करना, सारी परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करना, और कुछ भी हो जाए उसको एक्सेप्ट करने की कला उसमें निखर जाती है। इसलिए एक साधक फियरलेस होता है। तो यहाँ पर गुरु जी ने एक सुंदर बात बताई कि जब आपका मन भय से पीड़ित नहीं होता है ना, तब आप में एक हाइटेंड अवेयरनेस होती है और आप ज्यादा जीवंत होते हो। हम सभी का अनुभव है, एक छोटा सा भय मन को ग्रसित कर ले, आपकी जीवंतता कहीं ना कहीं डेंट होती है कि नहीं होती है? हाँ, क्योंकि आपका मन उस भय में ऑक्यूपाइड हो गया, आप अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी ने यहाँ पर 3 प्रकार के शिष्य की कैटेगरी बताई, साधक की कैटेगरी बताई, 3 टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स। प्रकार के साधक जो होते हैं, बिना कहे ही वो कमिटमेंट के साथ वो चीजें करने लगते हैं। दे डू इट बिफोर एनीथिंग बीइंग सेड टू देम।
और दूसरी कैटेगरी, जब उनको उन साधकों को कहा जाता है ये करिए और तुरंत वो करते हैं। पहले को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ इंस्पायर्ड हो चुका है, बस वो अंदर से उसको घंटी बजती है और कहने से पहले ही वो कर देता है। दूसरे को कहना पड़ता है लेकिन वो करता 100%। और तीसरी कैटेगरी का साधक, एक बार नहीं कई बार कहो फिर भी वो सूचना का पालन नहीं करता है, वो कार्य या काम नहीं करता है, वो थर्ड कैटेगरी का साधक है। तो नचिकेत वो बच्चा था, वो तो कहता है मैं पहली और दूसरी कैटेगरी में ही रहना चाहूंगा। इसलिए जब पिताजी जो मेरे गुरु भी रहे वाजश्रवस, जब उन्होंने ये कहा जा तू मर जा, मैं तेरे को यमदूत को दे दूंगा, आई विल गिव यू टू द लॉर्ड ऑफ डेथ, तो बस कहा और उसने मान दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, उसकी स्पिरिट पहुंच गई यमद्वार, डोर ऑफ डेथ के पास। जब आपका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आप में एक सिंसियरिटी होती है ना, तो वो एक्शन में दिखती है। आप देखना, आप एक साथ आपके चैप्टर में अलग अलग चैप्टर से आप हो आर्ट ऑफ लिविंग के, एक ग्रुप साथ में साधना करता है, सेवा प्रोजेक्ट्स करते होंगे अलग अलग, है ना, या आप सत्संग भी करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को आप रिकॉग्नाइज करते होंगे कि यार ये बंदे का कमिटमेंट अलग है, इसका डिसिप्लिन अलग है। होता है कि नहीं, हम भाप लेते हैं, हम सेंस करते हैं, हम सभी कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का कमिटमेंट कुछ अलग ही है। तो ये नचिकेता की सिंसियरिटी देख के वो यमदूत प्रभावित हो गए कि यार ये क्या बच्चा छोटा है लेकिन उसकी सिंसियरिटी, इतना डिसिप्लिन, इतना तेजस्वी, इतना शांत, इतना सुंदर। तो यमदूत भी, यानी जो मृत्यु के भगवान थे, वो यमद्वार पे पहुंचे, वो भगवान भी नतमस्तक हो गए। यार मैं आपको नतमस्तक हूं, ऐसा तेजस्वी आत्मा कभी कभार आता है यमद्वार के ऊपर, आज आप आए हो। तो गुरु जी ने यहाँ पर एक और क्वालिटी बताई, क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ डेथ ने ये देखा कि नचिकेत 3 दिनों तक बाहर वेट करता रहा, वो दरवाजा नहीं खुला, भूखा प्यासा, लेकिन उसके मन में कोई फरियाद नहीं थी, क्यों कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं कुछ जिज्ञासावश जानने को आ रहा हूं, कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। नो शिकायत, नो कंप्लेंट, वही शांति, वही सौम्यता, वही ठहराव, वही तेज। और इसको देख के प्रभावित हो गए। तो एक और क्वालिटी गुरुजी ने डिसाइपल शिष्यों की बताई, एक शिष्य में पेशेंस होती है, धीरज होती है, और धीरज भी इनफाइनाइट पेशेंस, अनंत धीरज होती है। वो कभी भी जजमेंटल नहीं होता है, त्वरित कोई काम नहीं हुआ या रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो जजमेंट नहीं बनाता है, वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लाइफ को देखता है। इट मस्ट बी something else which I am not able to see, which is beyond my logic। ऐसा करके वो अपनी पेशेंस, इनफाइनाइट पेशेंस बनाने में कामयाब हो जाता है। तो गुरुजी ने ये दूसरी क्वालिटी बताई। यही ये है ना, पहले के जमाने में एक टीचर या गुरु शिष्य की इस तरह परीक्षा लेते थे, 3 दिनों तक राह दिखाई, भूखा प्यासा बैठा रहा, तब जाके 3 वरदान दिए। मैं कई बार मेरे मुख से सुना होगा, चंदन की लकड़ी को जितना घिसते हो उतना वो सुगंध देती है, सोने को जितना टीपते हो उतनी उसमें चमक आती है, और गन्ने को जितना निचोड़ते उतना रस निकलता है। तो इस पथ पर यदि घिसाई के लिए या टिपाई के लिए कोई निचोड़ता है, उसके लिए आप तैयार हो ना, तो रस, सुगंध, और चमकोगे ही आप। तो नचिकेत तैयार था वो। तो ये देखकर वो यम, जो लॉर्ड ऑफ डेथ थे, मृत्यु के भगवान जिसको हम यम कहते हैं, यमराज कहते हैं, वो भी नतमस्तक हो गए। इसी तरह किसी भी पथ पर
कोई भी गुरु या शिक्षक विद्यार्थी या शिष्य की इस तरह परीक्षा लेता है। मैं मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, शेयर करूं आप लोगों के साथ। जब हम लोग 96 में जुड़े ना, मैं 96 में मैंने कोर्स किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 97 में ही मैं टीटीपी के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कहते थे, टीटीसी कहते थे। और हम लोग पूरे वर्ल्ड से 57 लोग थे, 57 लोग। तो उस जमाने में तो जो आज आप गुरु जी की जो पुरानी कुटीर है उसके नीचे एक नारायणा हॉल है, बहुत छोटा सा। वहां पर हमारा ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था। और हमारा रूम जो आज का वैभवी है, भानु दीदी की जो ऑफिस है, या डी ब्लॉक सेक्रेटरीट ऑफिस आप आश्रम गए हो, वहां पर हमारे कमरे होते थे। और वो एरिया तो बिल्कुल ऐसा समझे जंगल था, बस एक कच्चा रास्ता था चट्टानों वाला, उसके बीच से, मतलब कोई गाड़ी कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बैग्स जब आप लेके जाते हो खुद तोप के जाना होता, क्योंकि आश्रमाइट भी 2-5 थे। तो वो जन्माष्टमी के वक्त ये टीटीपी था, तो मेरे रूम में वी वर 17 पीपल टुगेदर। वो हॉल में 17 लोग एक साथ रहते थे। यानी सुबह 5:30 की साधना हो तो कितने बजे उठना पड़ेगा सबको फ्रेश होने के लिए। तो एक दिन मैं खाली 2 सेकंड वो बारिश की वजह से लेट हो गया, क्योंकि 2 बार मैं गिर गया बीच में, लगी मुझे, लेकिन मैं लंगड़ाता हुआ वहां पर पहुंचा। लेकिन मैं चूंकि 2 सेकंड लेट था, दरवाजा बंद हो गया साथ में। तो नारायणा वो हॉल के बाहर एक छोटी सी पैरापेट थी, 2 फीट चौड़ी। तो पूरा 2.5 घंटा वो बारिश गिरती रही, मैं वहां बैठ के मैंने साधना की। मुझे आज ही अचानक ये घटना याद आई, लेकिन मैं देखता हूं कि यार वो जो टिपाई हुई ना, वो उस समय हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि चलो एक अच्छा पनिशमेंट मिला जिससे कमिटमेंट और मजबूत हुआ। आर यू गेटिंग मी से? वी नेवर एवर कंप्लेन, एंड इट्स अ रियलिटी ऑफ माय लाइफ। तो आज वही कह रहे थे कि भाई नचिकेत ने 3 दिन राह देखी, कोई भी कंप्लेन के बिना, और इतनी धीरज के साथ, शांत चित्तता के साथ। तो 3 बूंस, 3 वरदान कहा आप मांगो, तो पहला तो कल बता दिया था कि मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए। और दूसरा वरदान आज, एक ह्यूमन बीइंग, सब मनुष्य की एक स्वाभाविक एक इच्छा होती है कि मुझे एक कंफर्ट मिले, सुविधा मिले। मैं एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहता हूं जहां कोई दुख न हो, जहां कोई मिजरी ना हो, जहां कोई सफरिंग ना हो, जहां कोई पीड़ा ना हो, न कोई दुख हो, न कोई ग्लानि हो। बस ऐसा एक स्टेट, यानी मुझे स्वर्ग की अनुभूति करनी है। ये स्वाभाविक इच्छा हर एक व्यक्ति की रहती है, मुझे ऐसी कंफर्ट चाहिए। क्या ऐसी कोई जगह है, और यदि है तो वहां कैसे जाया जा सकता है, और इसके लिए जाने के लिए क्या करना होगा। वो ब्लिस मेरे मन में हमेशा रहे, वो मन की कंफर्ट बनी रहे, ये ह्यूमन बीइंग की इच्छा होना स्वाभाविक है। तो ये जो लॉर्ड ऑफ डेथ थे यम ने, ये नचिकेत को ये कला सिखाई। कौन सी कला? हाउ टू अटेन ए स्टेट वेयर देयर इज नो मिजरी। एक ऐसी मन की अवस्था प्राप्त करने की कला सिखाई कि उस अवस्था में दुख नाम की कोई चीज या वस्तु या अनुभव ही नहीं है। और एक मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है, आप देखना, जब भी हम दुखी होते हैं ना, पीड़ा में होते हैं, तो दुख के साथ सस्टेन, उसको खींचने का या उसमें रहने का मन करता है? नहीं करता है। कोई भी दुख हुआ, एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि मैं दुख में से बाहर निकलूं। और यदि आप खुश हो, तो आप खुशी वाली स्थिति से बाहर निकलने का मन करता है आपका क्या? चेष्टा करते हो बाहर निकल? नहीं। खुशी होती है तो वो हम उस अच्छा फील करते, लेकिन वहीं पर कोई पीड़ा है, मिजरी है, तो उससे हम बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं।
तो गुरुजी ने यहाँ पर हैप्पीनेस की एक और व्याख्या की कि मन की प्रसन्नता या खुशी, यानी यू कैन नॉट रिजेक्ट इट। आप रिजेक्ट नहीं करते हो, जिस तरह मिजरी नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट करते हो, लेकिन खुशी को आप रिजेक्ट नहीं करते, उसके साथ रहना पसंद करते हो। तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या की? विच हैप्पीनेस इज व्हाट विच यू कैन नॉट रिनाउंस। आप जिसको त्याग नहीं सकते, आप उसमें रहना चाहते हो, वही खुशी है। और ये बहुत नेचुरल है, ये बहुत स्वाभाविक है ऐसी इच्छा कि मैं प्रसन्न रहूं, मेरे कंफर्ट हो मन में। तो ये कैसे पाए? तो यही ये मृत्यु के भगवान जिसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ डेथ ने यही सिखाया